हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में जो है इंडिया की हेरिटेज के बारे में देखा था, जिसमें हमने जाना था कि इंडिया की हेरिटेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज़ अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, द रिजल्ट ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन लाइफ इज़ नेचुरल हेरिटेज। तो यहाँ पे बताया कि हम नेचुरल हेरिटेज किसे कहते हैं, तो ह्यूमन का जो है यहाँ पे नेचर और इन्वायरमेंट के साथ जो एक क्लोज रिलेशनशिप है उसे हम जो है यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ अ यूनिक एंड वेराइड। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारे इंडिया की जो नेचुरल हेरिटेज है वह यूनिक एंड वेराइड है, यानी विशिष्ट एंड वैविध्यपूर्ण है। इट इंक्लूड्स द फीचर्स लाइक द माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, insects and the varied landscape and the wide range of minerals, vegetation, plants and animals. We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and the dwelling to cater our all needs. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि हमारी नेचुरल हेरिटेज में जो है यहाँ पे उनके जो भी फीचर्स है, जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज वगैरह जो है ये सारे इंक्लूड होते हैं। उसमें कुछ मिनरल्स, वेजिटेशंस, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह सब आते हैं। एंड उसमें बताया कि हम सब जो है यहाँ पे नेचर्स के चाइल्ड है, जिसकी वजह से नेचर ने हमारे लिविंग के लिए जो है काफ़ी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया है कि जिससे हमें जो है फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड जो है रहने की जगह वगैरह मिल सके, उसके लिए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया गया है। वी ट्रीट द नेचर विद द रिस्पेक्ट एंड फेथ, कि हम नेचर के साथ जो है रिस्पेक्टली एंड फेथफुली रहते हैं। The example of our close relation between the nature are stories of Panchtantra and the Jatakas, tales of the Buddhist religions. Our classical and the folk music and the several rags are based on Prahar period of day, and the similarly Ayurveda, Unani and the nature क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है, जैसे एग्जाम्पल की तरह से यहाँ पे बताया गया है कि नेचर के साथ हमारा जो रिलेशन है वह हमें पंचतंत्र, जातक कथा वगैरह जो है बुद्ध रिलीजियस की वगैरह उस सब में देखने को मिलती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है पंचतंत्र और जो प्रहार वगैरह जो है उसमें बताया गया है, आयुर्वेद, यूनानी नेचर वगैरह जो है उस सब में भी हमें यहाँ पे आगे जो है नेचर के साथ का जो रिलेशन है वह बताया गया है। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है नेचर की जो हेरिटेज है उसमें यहाँ पे हमें लैंडस्केप के बारे में बताया है कि इंडिया में किस किस तरह के लैंडस्केप वगैरह है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड, कि डिफरेंट जो शेप्स होते हैं लैंड के, जिसकी वजह से ब्यूटीफुल जो है लैंडस्केप हमें जनरली देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हिमालयाज इज़ अ लैंडस्केप, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें क्या बताया कि हिमालय जो है वह भी एक लैंडस्केप है। इट हैज़ द इंडोर्ड इंडियंस अबंडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशंस एंड द मिनरल्स, strange birds, animals and mountains, peaks covered with the snow, brimming rivers are gifts of the Himalayas, and forest of the Tarai and the pilgrimage places, for example the Amarnath, Badrinath, Kedarnath and the summit like the Nanda Devi are in Himalayas. Since the ancient time, Himalayas are the greater importance for India. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हिमालय जो है यह भी एक ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट टाइप का लैंडस्केप है। एंड यहाँ पे आगे बताया गया है कि वहाँ पे जो है हमें काफ़ी सारे वेजिटेशंस, मिनरल्स, स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह जो है, माउंटेन्स वगैरह वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंड हिमालय जो है वह पूरी तरह से जो बर्फ से वगैरह से जो है ढका हुआ है। एंड वहाँ पे कुछ जो है ऐसे फॉरेस्ट जो है तराई के फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड पिलग्रिमेजेस प्लेसेस जो है यानी कि तीर्थ यात्रा धाम जो है, जैसे कि अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह जो है वह भी हमें हिमालयास में देखने को वहाँ पे मिलते हैं। एंड वहाँ पे नंदा देवी शिखर वगैरह भी आए हुए हैं। एंड एंशियंट टाइम से ही जो है हिमालय इंडिया के लिए काफ़ी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहा है। नेक्स्ट इज द रिवर्स। रिवर्स हैव बीन द प्रोवाइडिंग द नेचुरल वे सिंस द एंशियंट टाइम्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि नेचुरल टाइम से ही जो है यहाँ पे जैसे कि जल मार्ग के रूप में वगैरह जो है रिवर्स यूजफुल है। इंडियन कल्चर हैज़ द फ्लोरिस्ट ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड द रावी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारा इंडियन कल्चर जो है वह रावी एंड जो इंडस वैली जो इंडस जो है वहाँ पे रिवर बैंक पे जो है फ्लोरिस्ट यानी कि वह समृद्धि जो है संस्कृति वह विकसित हुई है।
The river like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus and the Narmada, the Godavari and the Krishna etc. have profoundly the influenced the people of India. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जैसे ये जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडो एंड नर्मदा, गोदावरी वगैरह जो है सारे डिफरेंट रिवर्स ने जो है ह्यूमंस लाइफ को जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट किया है कि उनका जो है मनुष्य जीवन पर जो है काफ़ी गहरा प्रभाव भी पड़ा है. Rivers are the source of drinking water, domestic use, irrigation, electricity and the waterways. Besides this, the man was dependent on river to development of the clay utensils, plastering and the buildings of houses. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि रिवर्स जो है वह हमारे ड्रिंकिंग के सोर्सेज के रूप में है. वाटर जो है वह यूज़ होता है. डोमेस्टिक यूज़ के लिए रिवर्स का हम यूज़ करते हैं. इरिगेशन जो है वह इलेक्ट्रिसिटी वाटरवेज से सारा होता है. एंड उसके बाद में जैसे कि ह्यूमंस को जो भी इंडस्ट्रियल यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह करना होता है, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक वगैरह जो है बिल्डिंग्स, हाउसेस वगैरह बनाने में जो है उनको पूरी तरह से जो है यहाँ पे वाटर पे, रिवर्स पे डिपेंड होना पड़ता है. रिवर वाटर हैज़ मेड द ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड द प्रोस्परस. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि नदियों ने जो है ह्यूमंस लाइफ को काफ़ी ब्यूटीफुल एंड प्रोस्परस बनाया है. लैंडस्केप सीन्स एट डाउन एंड डस्क आर वेरी पेस्केटेड on the side of rivers. These are the sources of the inspirations for the artist and have the enriched the lives of the people of developing the aesthetic scene. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारी संस्कृति में जो है यहाँ पे एंशियंट टाइम से ही जो नदी के किनारे पे जो है यहाँ पे उषा और संध्या के विविध भूदृश्यों द्वारा जो है यहाँ पे सौंदर्य की कला, समझ और कौशल का विकास जो है वह संस्कृति की विरासत को मिला है. इसीलिए हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है नदियों को लोक माता का सम्मान दिया जाता है. नेक्स्ट इज वेजिटेशन. तो वेजिटेशन में यहाँ पे हमें बताया है people of India are environment lovers since the ancient time. Its proof is their love and the affection towards the flowers and shrubs and plants. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि इंडियन पीपल्स जो है वो एंशियंट टाइम से ही जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट लवर यानी कि पर्यावरण प्रेमी रही हुई है. एंड इसके प्रूफ हमें जो है यहाँ पे ह्यूमंस का जो भी वेजिटेशंस, प्लांट्स, फ्लावर, शब्स वगैरह के लिए जो अफेक्शन है, वह लव है, वह देख के हमें पता चलता है. Humans, animals, birds, etc. are dependent on trees for their food. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह जो है वो उनके फूड के लिए जो है ट्रीज़ वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं. बनियान एंड द पीपल ट्री एंड द वेसल्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि बनियान यानी बरगद एंड द पीपल ट्री वगैरह जो है, तुलसी वगैरह जो है हमारे इंडिया में यहाँ पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है. cereals, pulses and the oil seeds plants, green fields, prosperous herbs, packed forest and the medicinal plants have the ultra enriched our life from the ancient time. And the herde, amla, veda, aloe vera, adusi, neem etc. medicines and flowers like the rose, lotus, mogra, damaro, sweet basil and the sunflowers, champa, joy and the jasmine etc. have made the human life very beautiful, fragrant, healthy and the prosperous. Thus the social and the religious life of India is the greatly influenced by the vegetation. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इस टाइप से यह बताया गया है कि जैसे जो पल्सेस वगैरह जो है यानी कि अनाज, दलहन, तिलहन वगैरह जो है पौधों के धन धान्यों से लहराते खेत वगैरह जो है जिन्होंने वन समृद्धि से जो है पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए यानी कि मेडिसिनल वगैरह जो है उनके लिए भी काफ़ी, उन सब से जो हमारी ह्यूमन लाइफ को काफ़ी प्रोस्पेरस बनाया है. एंड जो है यहाँ पे हरड़, बेरा, आंवला एंड एलोवेरा, फिर जो है यहाँ पे नीम वगैरह, इन सब से जो है ये सारे जो प्लांट्स वगैरह जो है एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो है ये. एंड देन आफ्टर जो है फ्लावर्स में जैसे कि मोगरा, गुलाब एंड जो सूर्यमुखी, सनफ्लावर वगैरह जो है इन सब ने जो है ह्यूमन लाइफ को काफ़ी जो है यहाँ पे फ्रेगरेंट, हेल्दी एंड प्रोस्पेरस बनाया है. नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ. इंडिया इज़ ए नेचर लवर सिंस द एंशिएंट टाइम. इट इज़ अ कंट्री विद द एनिमल लवर कल्चर. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि एंशिएंट टाइम से जो इंडिया है वह नेचर लवर है, साथ ही साथ वह जो है यहाँ पे हमारी इंडिया की जो कंट्री है वह एनिमल लवर भी है. टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट एंड द पाइथन, स्नैक, मंगूस, लिजर्ड,
प्रोस्पेराइन एंड लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स वगैरह जो भी है वह सब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि एशियन लायंस जो है वह हमें वर्ल्ड में जो है ओनली गुजरात के गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। Our religious belief have given a status of the god goddess vehicles to the some of the wild animals, tigers, peacock and alligator, eagles, etc. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारे रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो है गॉड गॉडेस के व्हीकल्स के रूप में भी जो है कुछ एनिमल्स को जो है यहाँ पे स्थान दिया गया है, जैसे कि टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, ईगल्स वगैरह को। Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horses, elephant and bull। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारी जो करेंसी है उनमें भी जो है यहाँ पे हॉर्स, एलिफेंट एंड बल्स वगैरह को जो है इम्पोर्टेंस प्लेस दी गई है। फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड हैव बीन इनेक्टेड। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ जो रहते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे सारे एनिमल्स वगैरह के लिए जो है रिजर्व किए गए हैं एंड उनके लिए कुछ लॉज वगैरह जो है वह भी क्रिएट किए गए हैं जिससे कि जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। नेचुरल हेरिटेज के बाद में आगे हमें जो है यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताया गया है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड ए डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इंडिया ने जो है वर्ल्ड को डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज जो है वह गिफ्ट की है। कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? मैन मेड हेरिटेज, यानी कि मानव सर्जित विरासत। Whatever is received or created by the human with his act, wisdom, art and the skills is called the cultural heritage। इसमें यहाँ पे हमें क्या बताया कि ह्यूमंस को जो भी कुछ भी मिला है वो कुछ रिसीव करते हैं और कुछ क्रिएटेड करते हैं। जो रिसीव हुआ है उससे जो क्रिएट करते हैं वो अपने ह्यूमन एक्ट से, विजडम, आर्ट वगैरह लगाकर जो भी वो क्रिएट करते हैं उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। Starting from the Aryans, Kshatriya, Kushan, Huns, Persians, Turks, Arabs and Mughal, Britishers, French, etc. castes and the tribes have come to India. Indian culture from the exchange between all this has become rich। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि आर्यन से लगाकर क्षत्रिय, कुषाण, हुन्स वगैरह जो सब भी आए इंडिया में वो सब यहाँ पे आकर है, जिसकी वजह से जो है हमारे इंडियन कल्चर्स में जो है काफ़ी एक्सचेंज देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारा कल्चर जो है वह काफ़ी प्रॉस्पेरस भी हुआ। The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. The art of architecture and the sculpture are 5000 years old। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम से देखें तो हमारे इंडियन कल्चर ने जो है वर्ल्ड को एक जो है नेचुरल जो है कल्चरल हेरिटेज के जो है गिफ्ट की है, जो कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जो है वह 5000 years old आर्ट है। The remains of the Indus Valley civilization is an evidence of this। एंड ये सब के एविडेंस जो है वह हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। On seeing the remains of the figures of god and goddess, humans, animals and the several toys, as well as the sculptures of a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-esteemed and the pride in our cultural हेरिटेज। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जिसमें कि हमें जो है काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं गॉड गॉडेस की जो है भगवान की मूर्तियाँ वगैरह, फिर कुछ ह्यूमंस की एंड एनिमल्स वगैरह जो है वह सारे टॉयज़ वगैरह हमें मिले हैं एंड उसके बाद में कुछ जो है डांसर्स वगैरह की जो है यहाँ पे हमें मूर्ति मिली हुई है, जिससे हमें जो है इन सब के बारे में पता चलता है। Further, when we look at the figure of the bullock and on lion on an inverted lotus of the Maurya era and the statue of the Gautam Buddha in a medieval form or एक the Kalkan the statue of the जैन तीर्थकर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जैसे कि जो भी जैन तीर्थकर की मूर्ति वगैरह ये सब जब भी देखते हैं तो हमें हमारे जो कल्चर है उसके लिए प्राउड फील होता है।
the caves of Ellora of the Rashtrakut dynasty. By seeing this heritage we feel proud, glad and also the respect of our culture heritage. तो हमें क्या बताया कि यह सब जब हम देखते हैं मौर्य एरा के कुछ जो है स्कल्पचर्स वगैरह एंड जैन तीर्थ करके, फिर अजंता एलोरा के केव्स, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के वगैरह जो है यह सब देखते हैं, तो हमें हमारी जो हेरिटेज है उसके लिए जो है प्राउड, ग्लैड एंड जो है रिस्पेक्टफुल जो है रिस्पेक्ट वाली जो है यहाँ पे वह फील होता है. Our cultural heritage accommodates the palaces and the buildings, sculptures, stupas, vihars, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. तो यहाँ पे हमें क्या बताया, हमारी कल्चरल हेरिटेज में जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, उसके बाद में स्तूप्स वगैरह जो है, विहार, चैत्य, टेम्पल्स, मस्जिद वगैरह जो है, इस सब को भी जो है यहाँ पे हमारे कल्चरल हेरिटेज में जो है प्लेस दी गई है, उनको जगह दी गई है. Even the historical places of our freedom movement like the Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha and Shanti Niketan, Kolkata, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह जो है उनको भी हमारी कल्चरल हेरिटेज में जो है यहाँ पे माना जाता है कि हमारी कल्चरल हेरिटेज का ही एक पार्ट है. Besides the language, scripts, discovery of the zero, mathematics, calendars, astronomy, iron, literature, religions, the युद्ध शास्त्र, chariots, political science and the zoology, botany, वास्तु शास्त्र, religions, republic, judiciary, legislation, environment protection etc. are the important discoveries of India. तो यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि इंडिया में जो है उसके बाद में काफ़ी सारे जो है यहाँ पे इन्वेंशंस वगैरह हमें सब देखने को मिला है, जिसमें कि यहाँ पे जो है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी जो है ज़ीरो की डिस्कवरी की गई, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन वगैरह जो है इन सब के भी जो है काफ़ी सारी यहाँ पे डिस्कवरीज हमें देखने को मिलती है कि हमारी कल्चरल हेरिटेज में जो है यह सब कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है. नेक्स्ट इज़ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू सो मच.